बार फिर से आप सभी का आर.के. स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम सभी अध्ययन करने वाले हैं वो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री, लर्निंग एड जिसको बोलते हैं। इसी टॉपिक के बारे में हम लोग जो है इसी के ऊपर आज का सारा वीडियो होने वाला है। यह टॉपिक क्या होता है कि शिक्षक सहायक सामग्री जो है वह क्या होता है और यह क्यों शिक्षण के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें बन जाती है, इसी सब के बारे में जो है इस वीडियो में अच्छे से डिटेल्स से जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो क्या होता है। तो देखते हैं यहाँ पर कि देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री में दो प्रकार के शब्द आते हैं। पहला है हमारा शिक्षण, ठीक है, और दूसरा क्या आता है सामग्री। सहायक है तो ये किस प्रकार से सहायक है उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखिए, शिक्षण का मतलब होता है अधिगम, ठीक है। क्या होता है शिक्षण का अर्थ? अधिगम, यानी कि बालक जो अधिगम करता है उसी को हम लोग शिक्षण बोलते हैं। यानी कि बालक जो कुछ भी सीखता है वो आता है शिक्षण के अंतर्गत। और सामग्री के अंतर्गत आएगा कि शिक्षण की प्रक्रिया में जो जो चीज़ों को उपयोग में लाते हैं वो सारे चीज़ आते हैं सामग्री में। जैसे मान लीजिए अभी आप जो वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपके हाथ में जो मोबाइल है या फिर डेस्कटॉप जो भी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से अभी आप ग्रहण शिक्षण को सीख रहे हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वो क्या है कि आपके शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो चीज़ें बस वही रहती है कि जिसके माध्यम से हम सीखते हैं वो आ जाएगा हमारा सामग्री के अंतर्गत, और सीखना है तो वो आएगा हमारा शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत। इसी को हम लोग बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, जो कि शिक्षण के कार्य में हमें सहायता प्रदान करे, उसी को शिक्षण सहायक सामग्री बोलेंगे। इसकी परिभाषा अगर देनी हो तो हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि इस प्रकार की सामग्री जो अधिगम को सुगम एवं सफल बनाने में सफल बनाने में मदद करती है या फिर सफल बनाता है, उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। यानी कि वैसे सारे सामग्री जिसके सहायता से हम लोग जो है अधिगम को एक तो करते हैं, और दूसरी क्या है कि अधिगम यहाँ पर जटिल होती है उसको क्या है कि सुगम और सरल भी बनाता है। इस प्रकार के सारे सामग्री जो है हमारा कहलाएंगे शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। तो शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो कई प्रकार के होते हैं, एक दो प्रकार के नहीं है। ये जो है शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण की बात करें तो ये बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा है, और सारे वस्तुओं को जो है कैटेगरी वाइज जो है बांट दिया गया है। तो देखते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत जो है किस प्रकार की सामग्री आते हैं। तो ये जो है 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री जो है कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। पहला है दृश्य सामग्री, दूसरा है श्रव्य सामग्री, और तीसरा है कि दृश्य श्रव्य सामग्री, और चौथा है कि क्रिया सहायक सामग्री। यानी कि दृश्य सामग्री बोलेंगे वैसे सामग्री को जिसमें हम जो है देख करके कोई चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। और श्रव्य सामग्री के अंतर्गत वे सारे चीज़ आएंगे जिसकी सहायता से हम लोग सुन करके अधिगम को ग्रहण करते हैं। और तीसरा है हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री, इसके अंतर्गत वो सामग्री आएंगे जिसको हम लोग देखते भी हैं और साथ साथ सुनते भी, यानी कि इसमें हमारा आँख भी एक्टिव रहेगा और कान भी हमारा यहाँ पर एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो वैसे सामग्री जिसको हम जो है देखते हैं साथ ही साथ सुनकर अधिगम को प्राप्त करते हैं वो आएंगे दृश्य श्रव्य सामग्री के अंदर। और चौथा है हमारा कि क्रिया सहायक सामग्री, यानी कि इसमें क्रिया करते हुए बच्चे सीखेंगे, जैसे कि भ्रमण हो गया, किसी भी चीज़ के अवलोकन करते समय बच्चे सीखेंगे, तो ये भी एक सामग्री, इसका भी एक सामग्री होता है, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि सारे सामग्री का उदाहरण क्या सब है जो हम लोग जो प्रयोग में तो रोज़ लाते हैं, लेकिन उदाहरण के रूप के तौर पर हम लोग जानते हैं कि जो जो चीज़ें हम जो प्रयोग करते हैं वो किस तरह के सामग्री में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दृश्य सामग्री के से। तो देखिए, दृश्य सामग्री के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो चीज़ें देख लीजिए। पहला है हमारा श्यामपट, यानी कि जो बोर्ड होती है जिस पर शिक्षक पढ़ाते हैं और बच्चे देख करके चीज़ों को सीखते हैं। तो इसमें क्या है कि बच्चे सिर्फ देख करके सीखते हैं, ये आएगा हमारा दृश्य सामग्री के अंदर। चित्र है, चार्ट ग्राफ, समाचार पत्र, नक्शा, मैप जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, मॉडल प्रदर्शन है, स्लाइड है, फिल्म है, टिकट है, समय सारणी है। ये सारी चीज़ें क्या है कि सारी चीज़ों को हम लोग जो है कोई भी बालक जो है वो इसको सिर्फ क्या करेगा, आँख की सहायता से देखेगा और फिर चीज़ों को सीखने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा दृश्य सामग्री, जिसमें क्या है कि बच्चे सिर्फ देख करके सीखते हैं। वो सारे के सारे सामग्री जो आएंगे दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएंगे। ये यहाँ पर जो आपने देखा ये सारे नाम जो है वो दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर शिक्षा जो लिखा है वो मिस हो गया है थोड़ा सा यहाँ पर शिक्षा ना होकर के शिक्षण होगा, ठीक है।
तो आगे हम लोग देखते हैं दूसरा जो सामग्री है हमारा वो है श्रव्य शिक्षण सामग्री, यानी कि वो ऐसी सामग्री जिसको सुन के हम चीज़ों को समझते हैं, अधिगम को करते हैं, वो सारे आएंगे श्रव्य शिक्षण सामग्री में। श्रव्य यानी कि सुनना, श्रव्य का क्या मतलब होता है? सुनना, जिसको हम लोग जो है कान की सहायता से सुनते हैं और फिर अधिगम का अध्ययन करते हैं। तो देखिए रेडियो है, ग्रामोफोन है और टेप रिकॉर्डर है, ये तीनों जो है ऐसे इस तरह के और भी कुछ हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल फ़ोन भी ले सकते हैं जिसमें केवल ऑडियो चलता हो, तो मोबाइल फ़ोन भी वहाँ पर श्रव्य शिक्षण सामग्री का काम कर सकता है वहाँ पर, ठीक है। या फिर किसी शिक्षक का, जैसे व्याख्यान विधि में क्या है कि शिक्षण क्या करते हैं, वहाँ पर शिक्षक नहीं होंगे, वो तो एक उदाहरण है इसका हो जाएगा श्रव्य शिक्षण सामग्री का। तो ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, और भी चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है कि बालक जो है सिर्फ कान से चीज़ों को सुनेगा और फिर उसका क्या है कि समझने की प्रयास करेगा। तो इस प्रकार के शिक्षण सामग्री जो है वो आएंगे हमारे श्रव्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत, ठीक है। अगला जो है हमारा वो है दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री, ठीक है। तो दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री को एक बार देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो बात करें दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री का, तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि वैसे शिक्षण सामग्री जिसके अंतर्गत बालक, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर बालक होगा, बालक देखकर तथा सुनकर दोनों विधियों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करते हैं, दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री कहलाते हैं। यानी कि वैसे शिक्षण सामग्री जिसमें बालक देख कर को तो ज्ञान को प्राप्त करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ क्या है कि उससे आवाज़ें भी निकलेगी और बच्चे क्या है कि वहाँ पर सुनकर भी चीज़ों को प्राप्त करते हैं, अपने ज्ञान को अधिगम को प्राप्त करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के शिक्षण सामग्री के संदर्भ में बताया गया है कि इसमें क्या है कि बच्चे का अधिकतम ज्ञान इंद्रियाँ जो भी हैं का उपयोग होता है और यह बेहतर ज्ञान हासिल करने के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग आवश्यक है। यानी कि दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री जो है इस प्रकार की प्रक्रिया में बच्चे के अधिक से अधिक इंद्रियां जो है एक्टिव रहती है, क्रियाशील रहती है, सक्रिय रहती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण क्या है, इसको देखिए, उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। जैसे हम अभी यहाँ पर आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये आपके लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि आप हैं चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पर लकीरें खींच रहा हूँ, इसको भी आप लोग देख रहे हैं और साथ ही साथ मेरी आवाज़ को भी सुन रहे हैं आप लोग। तो इसमें क्या है कि आपके आँख और कान दोनों एक्टिव है, यानी कि सुनना और देखना दोनों कौशल यहाँ पर जो है क्रियाशील है और इसके माध्यम से आप चीज़ों को सीख रहे हैं। यह जो है जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, चलचित्र हो गया, फिल्म हो गया, इत्यादि सारे के सारे सामग्री क्या आएंगे, दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं क्रिया सहायक सामग्री क्या होता है। तो बता दें कि क्रिया सहायक शिक्षण सामग्री के द्वारा जो है ज्ञान वास्तविक होता है, यानी कि इससे जो बच्चे सीखेंगे ना, या इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि यह हस्तपरक शिक्षा होती है, यानी कि बच्चे यहाँ पर जो है ना चीज़ों को खुद से कर करके सीखेंगे, ये होता है क्रिया सहायक सामग्री। तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्रिया सहायक सामग्री जो है के द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है, उनके द्वारा नई नई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इससे बालक को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। किससे? तो क्रिया सहायक शिक्षण सामग्री के अंतर्गत। इसका देखिए इसमें क्या होता है, क्रिया शिक्षण सहायक सामग्री में क्या होता है, तो देखिए इसका क्या होगा, जैसे कि इसका उदाहरण की हम लोग बात करें तो क्या है कि ऐतिहासिक स्थान, ठीक है, ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण, किसी संग्रहालय का भ्रमण, किसी उद्यान का भ्रमण, ठीक है। तो इससे क्या है कि जब ऐतिहासिक स्थान के बालकों का भ्रमण कराया जाता है तो उसमें क्या है कि हमारे अतीत में क्या चीज़ें थी वो चीज़ें जानने का वहाँ पर मौका मिलता है, वो चीज़ें वहाँ पर समझते हैं। दूसरा है कि संग्रहालय का भ्रमण, यानी कि किसी भी संग्रहालय में पुराने चीज़ों को रखा जाता है, मतलब कि चीज़ें जो है जो आज विलुप्त है, आसानी से नहीं मिल पाती है, उसको क्या है कि संग्रहालय में संग्रह करके रखा जाता है, उन चीज़ों को वहाँ पर देखने का मौका मिलता है। और तीसरा है कि यहाँ पर इसका उदाहरण में कि किसी उद्यान, जैसे उद्यान देखिए बोल सकते हैं कि जैसे चिड़ियाघर हो गया, किसी भी बड़ा फैक्ट्री वगैरह हो गया, तो ये सारे चीज़ों का जब भ्रमण कराएंगे तो चिड़ियाघर में चीज़ें अनेक की रहती है, अनेक प्रकार के जीव जंतु बालक वहाँ को देखते हैं और चीज़ों को वहाँ पर बालक जो है उसके बारे में जानने के प्रति इच्छुक रहते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो ये भी क्या है कि एक शिक्षण के अंग है, शिक्षण सहायक सामग्री में ही आएंगे। तो ये क्या है कि ये क्रियात्मक शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आएंगे। यही आज का हमारा 4 शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण था। पहला था हमारा, एक बार फिर से इसको क्लियर कर लें, पहला था हमारा दृश्य सामग्री, दूसरा है कि श्रव्य सामग्री, तीसरा है कि दृश्य श्रव्य दोनों एक ही साथ रहेंगे, उसको बोलेंगे दृश्य श्रव्य सामग्री, चौथा है कि क्रिया सहायक सामग्री, ठीक है। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है और यह जो है कितने प्रकार के होते हैं और यह किस तरह से बालक की अधिगम के विकास में किस तरह से ये अपना भूमिका को निभाते हैं, इसी सब के बारे में इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर ना समझ में आई, कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, ठीक है।
इसी तरह के और भी रोचक वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। RK स्टडी सीटेट पॉइंट जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर अनेकों वीडियो उपलब्ध है, वहाँ से सारी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RK स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल को।